भारत में बहने वाली एक ऐसी नदी जो इतनी पवित्र और रहस्यमय है कि जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप ये सोचेंगे कि हमने इस नदी का नाम तो बचपन से सुन रखा था, परंतु ये नदी अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए है, इसकी जानकारी हमें अभी तक नहीं थी। हमारे भारत देश में एक ऐसी नदी है जो हमेशा से ही उल्टी दिशा में बहती है। इस नदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह नदी भारत की सभी नदियों के विपरीत दिशा में बहती है। जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि गंगा सहित अन्य नदियां जहां बंगाल की सागर में गिरती है, वहीं यह नदी बंगाल की खाड़ी का रास्ता छोड़कर विपरीत दिशा अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये नदी कौन सी है और ये उल्टी दिशा में क्यों बहती है। नर्मदा, जो समूचे विश्व में दिव्य व रहस्यमय नदी है। नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मैकेल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी लंबाई प्राय 1312 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबत की खाड़ी में गिरती है। वैसे तो इस नदी के बारे में इतनी रहस्यमयी और अद्भुत बातें प्रचलित है कि जिसके बारे में कई किताबें लिखी गई है और कई शोध हो चुके हैं, जिनसे हम ये जान पाए हैं कि मानव सभ्यता का जन्म नर्मदा वैली में ही हुआ है और ये मानव की पहली सभ्यता की भी साक्षी है। इस नदी के बारे में ये भी कहा जाता है कि नर्मदा नदी के किनारे कई अदृश्य शक्तियां और देवता नर्मदा की परिक्रमा करते रहते हैं। इस नदी में ऐसी शक्तियां मौजूद है जो किसी और नदी में नहीं है, और साथ ही साथ इस नदी में मृत व्यक्ति की अस्थियां डालने से ये अस्थियां पत्थर में तब्दील हो जाती है। ऐसे और भी कई रहस्य हैं इस नदी के बारे में, जिसे अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये नदी उल्टी दिशा में क्यों बहती है। नर्मदा नदी को लेकर कई लोक कथाएं प्रचलित है। एक कहानी के अनुसार नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजा मैखल की पुत्री है, उन्होंने नर्मदा की शादी के लिए घोषणा की कि जो राजकुमार गुलाब कावली के फूल उनकी बेटी के लिए लाएगा, उसके साथ ही नर्मदा का विवाह होगा। सोनभद्र यह फूल ले आए और उनका विवाह तय हो गया। दोनों की शादी में कुछ दिनों का समय था। नर्मदा सोनभद्र से कभी मिली नहीं थी। उन्होंने अपनी दासी जुहिला के हाथों सोनभद्र के लिए एक संदेश भेजा। जुहिला ने नर्मदा से राजकुमारी के वस्त्रों और आभूषण मांगे और उसे पहनकर वह सोनभद्र से मिलने गई। सोनभद्र ने जुहिला को ही राजकुमारी समझ लिया। उसने जुहिला से प्रणय निवेदन किया, जिसे वह ठुकरा नहीं पाई। काफी समय बीता लेकिन जुहिला नहीं आई तो नर्मदा का सब्र का बांध टूट गया। वह खुद सोनभद्र से मिलने चल पड़ी। वहां जाकर देखा तो जुहिला और सोनभद्र एक साथ मौजूद है। इससे नाराज होकर वह उल्टी दिशा में चल पड़ी। उसके बाद से नर्मदा बंगाल सागर के बजाय अरब सागर में जाकर मिल गई। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गणेश, कार्तिकेय, राम, लक्ष्मण, हनुमान जी ने नर्मदा तट पर ही तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की है। नर्मदा नदी के बारे में इतनी रहस्यमयी और अद्भुत बातें प्रचलित है कि जिसके बारे में सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम नर्मदा नदी के रहस्यों के बारे में एक दूसरा वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। इस वीडियो से जुड़ी कुछ सवाल अगर आपके मन में है तो हमें कमेंट बॉक्स में निस्संदेह पूछिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।